एंड स्विस के यहाँ पर पांचवें राउंड में भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा, जिनके पास दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड भी है, उनके सामने है विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश। और देखना होगा कि क्या गुकेश यहाँ पर एक और जीत दर्ज करते हुए ग्रैंड स्विस में जो उन्होंने अभी तक अपना प्रदर्शन किया उसको बरकरार रखेंगे, या अभिमन्यु मिश्रा अपने खेल जीवन की सबसे बड़ी पारी जो है वो आज खेल सकते हैं। आपको बता दूं कि अभिमन्यु ने कुछ दिन पहले फुजेरा ग्रैंड मास्टर शतरंज में अपने काफ़ी डीप कैलकुलेशंस का जो है वो प्रदर्शन किया था और कुछ शानदार मुकाबले भी जीते थे। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेल होने वाला है। काले मोरों से हैं गुकेश, यहाँ पर सफ़ेद मोरों से खेल रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा की जो फैमिली है पूरी, वो दरअसल भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, लेकिन अभिमन्यु यूएसए में ही पैदा हुए और यूएसए से ही शतरंज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। पहली चाल क्या खेलेंगे अभिमन्यु। अभिमन्यु ने खेला है यहाँ पर E4 से शुरुआत हुई है यहाँ पर, और देखते हैं गुकेश ने जवाब दिया है यहाँ पर E5 खेलते हुए, और ये आता है नाइट F3। तो देखना होगा नाइट C6 ही खेलते हैं गुकेश सामान्यतः, और कोई चाल तो हमने देखी नहीं अभी तक। नाइट C6 यहाँ पर आता हुआ बोर्ड पर। और अब अभिमन्यु क्या खेलेंगे। इटालियन बिशप C4 आता हुआ बोर्ड पर, बिशप C4 बोर्ड पर आता हुआ, और गुकेश ने खेला बिशप C5। तो इटालियन ओपनिंग होती हुई यहाँ पर, और आप देखिए कितने सालों के बाद भी आज भी इटालियन जो है वो दुनिया में जो है खेली जाती है टॉप लेवल पर। D3 नाइट F6 यहाँ पर बोर्ड पर वापस आते हुए, और बिशप G5 लाइन को प्रेफर किया है यहाँ पर अभिमन्यु ने, और बिशप G5 समहाउ ये सिलेक्शन जो है H6, और ये गुकेश को थोड़ा उकसाने वाला है क्योंकि गुकेश रिस्क लेते हैं बराबर। बिशप H4, और यकीन मानिए कभी ना कभी गुकेश यहाँ पर G5 जरूर खेलेंगे क्योंकि गुकेश को इसमें मज़ा आता है। A6 खेलते हुए, A6 यहाँ पर खेल दिया है, एंड नाउ यहाँ पर कैसलिंग कर ली है अभिमन्यु ने। विश्व चैंपियन गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर D6, और देखते हैं अभिमन्यु कैसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अभिमन्यु ने खेला है यहाँ पर C3 तैयारी D4 की, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है इटालियन में। गुकेश ने ऑलरेडी बिशप को A7 पर पीछे खींच लिया है यहाँ पर, और नाउ नाइट BD2। यहाँ पर G5, फाइनली आपको G5 बोर्ड पर मिल ही गया। बिशप G3, इंटेंशन क्लियर है, कैसल नहीं करेंगे अभी, आक्रमण करेंगे गुकेश यहाँ पर। गुकेश ने खेला यहाँ पर नाइट को H7, और अगर हम देखें टाइम के हिसाब से तो ये तो कुछ तो तैयारी नज़र आती है यहाँ पर। टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो अभिमन्यु ने खेल दिया यहाँ पर D4, पोजीशन को ब्रेक करते हुए सेंटर से। या H5, गुकेश बोल रहे सेंटर से आप कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपके ऊपर सीधा अटैक कर रहा हूं। अगर हम इसको कहें लोकल शतरंज की भाषा में तो पटिया शतरंज जैसा कुछ है, दिख रहा है यहाँ पर। पॉन इनटू E5, और उन्होंने बोला ठीक है आप अटैक कर रहे हो, पर पहले तो मैं पूरी पोजीशन को सेंटर से ओपन कर देता हूं। यहाँ पर कंटिन्यू आपको करना होगा H4। गुकेश ने G4 खेला है, और ये एक गलत चाल है। क्या गुकेश ने अभिमन्यु के बिशप का आकलन सही नहीं किया। और अभिमन्यु को देखिए आप, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि ये चाल तो नहीं आ रही थी, ये चाल तो बोर्ड पर नहीं आ रही थी, और अभिमन्यु ने कैलकुलेट किया है कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या यहां पर पीस सैक्रिफाइस दे सकते हैं अभिमन्यु, फोकस करते हुए पूरा। और शायद गुकेश को भी बात थोड़ी समझ में आ रही होगी। यहां पर गुकेश ने G4 खेला है। दरअसल प्रॉब्लम ये है, ये ही प्रॉब्लम है। पॉन इंटू D6 यहां पे मार दिया, और अगर आप पॉन वापस मारते हैं तो आप सिंपली पॉन डाउन हैं, और अगर आप नाइट लेते हैं जैसा कि गुकेश यहां पर लेते हुए, तो यहां पर एक और डेंजरस मूव आ रही है D इंटू C7। अब आप देखिए उस पॉन ने यहां से लेकर के यहां तक का सफर तय कर लिया है, और ये बिशप बहुत डेंजरस हो चुका है, राजा एक्सपोज है। ये गुकेश ने काफी बड़ा रिस्क लिया है पोजीशन में। क्वीन E7 खेला है, लेकिन पोजीशन खराब होती जा रही है। नाइट F3 यहां पर देखिए पूरा पीस सेक्रीफाइस है यहां पर, और
कहना होगा कि अभिमन्यु ने सही आकलन किया बिल्कुल। बिशप G4 गुकेश लेकर के आए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राजा अब सेंटर पे रहने वाला है और ये जो बिशप रखा है इसको H3 किया यहां पर गुकेश ने। G3 का जो बिशप है अभिमन्यु का, यकीन मानिए इसकी वैल्यू 3 नहीं रह गई है। ये दोनों मिलके काफी बड़ी वैल्यू रख रहे हैं पोजीशन में। बिशप E6 गुकेश आसान बनाना चाह रहे हैं, राजा के ऊपर आक्रमण जो हो सकता है, लेकिन यहां पर अभिमन्यु के पास चालें बहुत हैं। बिशप D6, क्वीन और किंग, राजा और रानी दोनों के लिए स्थितियां खराब होती हुई। भले गुकेश पीस अप हैं, क्वीन D7 गुकेश पर डिफेंड अच्छा करते हैं, हमने देखा है कई बार। तो देखते हैं क्या गुकेश इस स्थिति से जो है वो बाहर आ पाते हैं। और अभिमन्यु ने बिशप इंटू E6 इस बिशप को बाहर करने का निर्णय लिया और पीस डाउन होकर के खेलना काबिले तारीफ है, यहां पर कहना होगा। यहां पर क्वीन इंटू E6 आता हुआ बोर्ड पर, और ये जो स्थिति है यहां पर, ये जो बिशप D6 पे बैठा हुआ है और C7 का पॉन, ये सबसे बड़ी समस्या है गुकेश के गेम में। यहां पर E5 कर दिया उन्होंने, सीमेंट कर दिया उन्होंने, बोल दिया कि ये जो बिशप है अभी यहीं रहने वाला है। और इसके साथ ही क्वीन फ्री हो गया, अब नाइट फ्री भी हो जाता है इसके साथ ही। तो देखते हैं कि कैसे खेल आगे बढ़ेगा। गुकेश ने खेला है किंग D7, स्थिति काफी खराब है। आप देखिए कि आप खुद डिस्कवर चेक के सामने रख रहे हैं यहां पर, और यहां पर बेस्ट मूव है कंटिन्यू करना पोजीशन को। A4 B4 और उसकी नाइट D4, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहां जो ये जो घोड़ा बोर्ड से जाएगा बिशप D4, गुकेश का बिशप काम नहीं कर रहा था। ये खेल को गुकेश को थोड़ा सा ठीक कर देगा क्योंकि किंग के सामने भी शेल्टर बन जाएगा अगर पॉन आ जाएगी यहां पर। तो क्या गुकेश को बराबरी करने का मौका यहां पर मिल रहा है। यहां पर वो किंग H1 भी हट सकते थे, बहुत सारे पॉन हैं इनके पास एक्चुअली में। और यहां पर गुकेश ने बिशप D4 मारा और पॉन इंटू D4, और ये थोड़ा सा आप देखिए राजा को शेल्टर दे चुका है। अब राजा के ऊपर वो आक्रमण जो था वो कमजोर पड़ेगा यहां पर। क्वीन D5 और गुकेश अपने रुख को निकालने के लिए तैयार हैं। अब तो पोजीशन थोड़ी बैलेंस हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि आप सामान्यतः आप यहां पर क्वीन इंटू H5, एक पॉन और बोर्ड से जाते हुए नाइट F6, अच्छी चाल है, डबल डिस्कवर्ड अटैक जैसा है। यहां पर नाइट से भी अटैक, रुक से भी अटैक, और पिनिंग का भी यूज है। E5 का पॉन पे नहीं, इसलिए मार नहीं सकते, वरना क्वीन तो बहुत सारे समस्याएं यहां पर। क्वीन F5 चेक, बट इतना आसान भी नहीं यहां पर। गुकेश ने खेला क्वीन E6। क्या यहां पर अभिमन्यु एंड गेम के लिए जाएंगे दो नाइट के होते हुए भी? यस, क्वीन इंटू E6 यहां पर अच्छा खेल रहे हैं, कैलकुलेट सही कर रहे हैं, और ये थोड़ी सी मुसीबतें गुकेश के लिए बढ़ती जा रही है। गुकेश ने पॉन इंटू E6 मारा। अब देखिए यहां पर दिक्कत क्या है, बहुत ज़्यादा पॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 पॉन बोर्ड पर हैं। गुकेश के 5 पॉन नहीं है बोर्ड पर। F4 खेलते हुए यहां पर, और ये मैच बचाना बहुत मुश्किल होगा। नाइट D5, भले ही ये इक्वल बता रहा है कंप्यूटर, लेकिन अगर ये किसी के लिए मुश्किल है खेलना तो वो गुकेश है यहाँ पर। F5, लेकिन अगर कोई खेल सकता है तो वो भी गुकेश है, विश्व चैंपियन। F5 करते हुए यहाँ पर पॉन इंटू F5, ये पॉन सेक्रीफाइस नहीं है, रुक के आगे आने का रास्ता है यहाँ पर। और अभिमन्यु ने खेल दिया रुक इंटू F5। तो ये देखिए आपकी किस तरह से युवा पीढ़ी जो है वो आजकल शतरंज खेल सकती है। नाइट D4 कॉम्प्लिकेटेड है कभी, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु कैलकुलेट करने में सक्षम है। रुक F7 यहाँ पर, किंग E6, और यहाँ पर पूरा स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करते हुए सारे पीसेस एक्टिव हैं। और गुकेश ने खेला है रुक G8 क्योंकि उन्हें पता है कि G4 G5 वगैरह भी आ सकता है। खैर यहाँ पर नाइट F3 भी हो सकता है, तो इस तरह से सीधा यहाँ पर कर दिया G4, टेंशन खत्म। नाइट गया है गुकेश का B5 पे, आइडिया है नाइट इंटू D6। रुक को लाए हैं यहाँ पर H7 पे, दूसरा रुक ऊपर लाने की तैयारी है। गुकेश ने खेला रुक G6, ये एक ब्लंडर है एक बार फिर से। यहाँ पर रुक H8 खेलना था, रिपीट करना था शायद तक, बट गुकेश शायद अभी भी जीतने के लिए देख रहे होंगे। और रुक G6 ये सही चाल नहीं है। यहाँ पर रुक D1 आ सकता है, बट उन्होंने खेला रुक F7 और पोजीशन फिर से बैलेंस है। दोस्तों ये पोजीशन कुछ इस तरह की इसका आकलन करना सीधा सीधा कंप्यूटर तो कर सकता है, बट ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल है, इवन सामने वर्ल्ड चैंपियन हो। बट
आप दूसरे नज़रिए से देखें तो वाइट के लिए चालें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रुक C8 खेला है गुकेश ने पोजीशन को इक्वल करने के लिए। रुक D7, गुकेश ने खेला रुक H6 और यहाँ पर रुक G6। क्या रिपीट करेंगे, क्या रिपीट करेंगे? गुकेश गए हैं पॉन मारने के लिए, थोड़ा खतरा हो सकता है राजा को छोड़ के जाना। रुक H3, A4, उन्होंने घोड़े पर कर दिया हमला। क्या यहां पर नाइट D6 कर, ओ गुकेश को यहां तो नाइट D6 मारना ही चाहिए था, ये खतरा टल सकता था गुकेश का और ये गेम इक्वल हो जाता। बट गुकेश थोड़ा अग्रेसिव होते जा रहे हैं यहां पर, और क्या ये उनको अब नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि मेट नहीं हो पाएगी राजा की। क्या गुकेश ने कुछ गलत कैलकुलेट किया है फिर से, क्योंकि मेट नहीं होगी, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, नाइट D6 मार देना चाहिए था गुकेश को, और ये थोड़ा जरूरत से ज़्यादा खतरा उठा रहे हैं। नाइट F4, नाइट F4, और देखिए ये मैच अब अभिमन्यु के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। बिशप D4, विश्व चैंपियन को हराना हमेशा एक बड़ी उपलब्धि होती है और वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है कि आने वाले कई मैचों तक वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। रुक F3 चेक, किंग E1, नाइट D3, यहां पर गुकेश ने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। किंग E2, परफेक्ट ढूंढते हुए किंग D2 मूव, और मेट नहीं है यहां पर, और मेट नहीं है का मतलब है कि गुकेश की स्थिति खराब। और नाइट इंटू E5, प्रॉब्लम यह है कि यहां पर पीस मर जाएगा गुकेश का विद द चेक इन द लास्ट। शायद उन्होंने रुक G5 चेक मिस किया है लास्ट में। यहां पर एक्सचेंज होने के बाद किंग E5 के बाद रुक G5 चेक है, और ये जैसे ही घोड़ा मरेगा रुक एंड गेम में अभिमन्यु जो है वो क्लियर अप होंगे। बिशप इंटू E5, और राजा देखिए ब्लैक का एकदम घिरा हुआ है, गुकेश के पास कोई चांस नहीं है। किंग E5 मारना ही पड़ेगा, और रुक G5 चेक के बाद यस, और रुक G5 चेक के बाद यहाँ पर आप देखिए कि घोड़ा मर जाएगा, C7 का पॉन जिंदा रहेगा, G वाला पॉन जिंदा रहेगा, 2 पॉइंट डाउन पोजीशन। रुक एंड गेम में कोई चांस वहाँ पर नहीं बनता, और ये बिल्कुल एक आसान जीत की तरफ गेम बढ़ चुका है अभिमन्यु का। किंग E6, और यहाँ पर आप देख सकते हो रुक इंटू D5 और 2 पॉइंट डाउन एंड गेम, जहाँ पर आपका रुक जो है वो C8 पर लॉक है और कुछ करने को वहाँ पे बनता नहीं। रुक B3 किया है, रुक B7 का थ्रेट है यहाँ पर, और देखते हैं कि अभिमन्यु कैसे इस पोजीशन को डिफेंड करते हैं। उन्होंने खेल दिया है यहाँ पर रुक से चेक, और दरअसल यहाँ पर जैसे ही किंग जो है हट रहा है पीछे की तरफ, तो कैसे B7 को कैसे बचाएंगे देखने वाली बात होगी। रुक से चेक, और या B7 गया भी तो क्या वो ठीक है। यहाँ पर किंग से चेक, क्योंकि एक पॉन तो G वाला भी है और C वाला भी पॉन जिंदा ही रहने वाला है। यहाँ पर रुक D6 चेक, अभी 5वें वाला जो रैंक था रुक उससे चेक दिया है, नीचे वाले रुक से चेक दिया है। यस, और यहाँ पर एक और समस्या हो सकती है राजा को। रुक D3 लाए पीछे, ये बढ़िया चाल है। प्रॉब्लम ये है कि ये रुक जब ये यहाँ से देखिए, ये राजा जो है ये फंसता हुआ दिख सकता है। ओके, गुकेश ने रुक B2 मारा है, यहाँ पर एक पॉन मिला है गुकेश को, और किंग C1 गए हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है रुक G2 गए गुकेश, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप देखिए और कहीं जाने की कोशिश करेंगे तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। ओके, रुक H2, पर काफ़ी मुश्किल स्थिति। G5 बढ़ दिया, किंग F5 आते हुए बोर्ड पर, अभिमन्यु आसान बनाते हुए खेल को। रुक D5 आसान बनाते हुए खेल को, किंग E6, और आप देखिए G6 G7 आगे बढ़ रहा है। कब तक आप कंट्रोल करेंगे? रुक D6 बहुत ही आसान स्थिति है अब ये, और बहुत ही आप देखिए बिल्कुल शांत मन से खेल रहे हैं अभिमन्यु, यहाँ पर हड़बड़ाहट नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। रुक वापस आते हुए D2 पर, फोर्स करते हुए गुकेश के रुक को जगह बदलने के लिए। रुक H1 चेक, किंग यहाँ पर देखिए किंग B2, और अब अगर हम देखें वो पॉन और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। किंग यहाँ पे वापस F5 गए हैं, तो रुक G7 खेल दिया। अभी रुक आ रहा है D8 पर, और ये खेल खत्म हो जाएगा। फिर गुकेश वापस आए यहाँ पर, लेकिन
यहाँ पर रुक F2 चेक भी आ रहा है, रुक F2 चेक। राजा के लिए जगह जो है वो खत्म होती जा रही है। किंग E5 और अब शायद जी वाला पॉन बढ़ देंगे वो। G6 आ रहा है, यस G6। और अब आप कह सकते हैं कि ये बाजी बचना बहुत मुश्किल है। आखिरी प्रयास गुकेश का, रुक H4, रुक इंटू A4 मारने की कोशिश, लेकिन बहुत दूर है। ये देखिए रुक F7, अभी G7 भी बढ़ रहा है और B5 किया है गुकेश ने, लेकिन अब यहाँ पे गेम में कुछ बचा नहीं हुआ है एक्चुअली में। A इंटू B5 और आप मार सकते हैं A इंटू B5, बट G7 आगे बढ़ रहा है और इसको रोकना जो है बहुत मुश्किल है। अब G7, 2 प्यादे 7th रैंक पे। गुकेश रुक B4 चेक दे रहे, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किंग C3, रुक C4 चेक भी आप दे सकते हैं, बट उसके बाद कुछ है ही नहीं। आप पॉन नहीं मार सकते, दूसरा पॉन क्वीन हो जाएगा एक्चुअली में। और यहाँ पर गुकेश, मुझे लगता है कि उनको हार स्वीकार करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे लगता है उनको हार स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। रुक C4, इवन किंग B3 के बाद चेक भी नहीं आ रहा है और रुक F8 आ रहा है थ्रेट एक्चुअली में, और वो अनस्टॉपेबल हो रहा है। यहाँ पर किंग B3 मेरे ख्याल से खेलने के बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं बोर्ड पर। किंग यहाँ पर B3, और एक्चुअली में गुकेश के पास कुछ भी नहीं है इस पोजीशन में हार स्वीकार करने के अलावा। उन्होंने बहुत ज़्यादा खतरा उठाया और यहाँ पर हार स्वीकार की है विश्व चैंपियन गुकेश ने, और युवा अभिमन्यु के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। गुकेश ये मैच हार गए हैं और ये ग्रैंड स्विस की सबसे बड़ी खबर है हाल फिलहाल 5वें राउंड की।